हेलो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हमने क्लास 10th के गणित में एस समरूपता और ए समरूपता इन दोनों के बारे में जाना था। आज हम समझेंगे एस समरूपता के बारे में। तो स्टार्ट। इस थ्योरम के अनुसार यदि दो त्रिभुज में एक कोण बराबर हो और उसे अंतर्गत करने वाली भुजाएं यदि समानुपाती होती है तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं। समझते हैं, कहने का अर्थ है यदि मान लीजिए कि एक त्रिभुज है आपके पास, मान लेते हैं ABC, और दूसरा त्रिभुज है इसे और बड़ा कर देते हैं, PQR। तो थ्योरम के अनुसार यदि इन दोनों त्रिभुज में एक कोण बराबर हो, एक कोण मान लेते हैं कि इसका एंगल A इसके एंगल P के बराबर है, और इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजा, इनको अंतर्गत कर रही है कौन, AB और AC, और इसमें PQ और PR। तो ये भुजाएं यदि समानुपाती हो, अर्थात यदि एंगल A के बराबर में है एंगल P और इसकी भुजाएं AB इसके समानुपाती PQ के, AB बाई PQ इक्वल हो जाए AC अपॉन PR, तो ये दोनों त्रिभुज अर्थात त्रिभुज ABC समरूप हो जाएंगे त्रिभुज PQR के। ये आपका थ्योरम कह रहा है यदि दो त्रिभुजों में एक कोण समान हो और इसे अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अब हम इसे समझते हैं, प्रमाणित करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कल्पना में लिखेंगे जो हमने कल्पना किया है दो त्रिभुज के बारे में, क्योंकि प्रश्न मतलब थ्योरम में तो ये नहीं ना दिया है कि कौन कौन से त्रिभुज हम ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पर ABC और PQR हमने माना है, इस बात को हम पहले कल्पना में नोट कर लेते हैं। तो आप लिखिएगा, माना ABC तथा PQR दो त्रिभुज इस प्रकार है कि एंगल, इसका नाम BAC, एंगल BAC इक्वल एंगल QPR तथा AB अपॉन PQ इक्वल AC अपॉन PR। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो हमने कहा था किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें मुख्यतः तीन प्रोसेस को फॉलो करने होते हैं। पहला, कल्पना जो हमने लिखा। दूसरा, यदि आवश्यकता हो तो रचना। तो हम रचना में यहाँ पर देखें कि हमें रचना की क्या आवश्यकता है यहाँ पर। तो देखिए, करने के लिए हम AB के इक्वल में यहाँ से P की लंबाई के बराबर में माप लेते हैं। इसके लंबाई के बराबर मान लेते हैं कि ये AB जितना है उतना हमने PQ ले लिया। PQ पे मान लेते हैं, इस पे एक बिंदु हमने M मान लिया, और जितना AC है उतना हमने यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु N है, ठीक है, और इन दोनों बिंदु को हमने मिला दिया। तो यहाँ पे रचना में हम करते हैं AB इक्वल PM, AC इक्वल PN खींचा तथा mn को
मिलाया। ये हमने रचना कर लिया। अब इसके बाद हमें आवश्यकता होती है प्रमाण की। अब हम इसके प्रमाण की ओर चलते हैं। तो अब लिखते हैं प्रमाण। प्रमाण में सबसे पहले यहां पर देखिए कि हमारे पास दिया क्या है। दे दिया पहले से हमें कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए सी अपॉन पी आर। ये तो हमें पहले से दिया है। और अभी हमने किया कि ए बी के इक्वल में पी एम को काटा। तो यहाँ से हम लिखें तो लिख सकते हैं ए बी के जगह पे पी एम, तो पी एम अपॉन पी क्यू इक्वल, और ए सी के इक्वल में हमने पी एन को काटा था, तो पी एन बाई पी आर। ये हमने लिया रचना से। इसलिए थेल्स के विलोम से त्रिभुज पी क्यू आर में, यदि आपको याद हो तो आपने थेल्स के विलोम में पढ़ा था कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा, किसी त्रिभुज में दो भुजा को यदि समान अनुपात में कोई रेखा विभाजित कर रही है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तो हम इसी थ्योरम का यदि प्रयोग करें तो यहाँ पर देखिए हमारा निकल गया कि पी एम अपॉन एम क्यू और पी एन अपॉन एन आर, सॉरी पी एम अपॉन पी क्यू पूरा इतना बटा इतना पूरा, और पी एन अपॉन पी आर ये बराबर हैं, अर्थात भुजाएं समानुपाती है। तो इसका अर्थ है कि ये जो रेखा है एम एन और क्यू आर ये दोनों हो जाएंगे समानांतर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एम एन पैरेलल टू क्यू आर। और आपको पता है कि किसी भी समानांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो उसी सिद्धांत पर यहाँ पर देखें तो इसके समांतर हमारा ये आ चुका है, और तो इस स्थिति में इसके संगत ये कोण हो जाएगा और इसके संगत में ये वाला कोण हो जाएगा। ठीक है, इस पे हम डबल कर देते हैं, इसको ट्रिपल कर देते हैं। तो हमारा यहां से इतना निकल गया। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, इसलिए एंगल पी एम एन इक्वल एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, तथा एंगल पी एन एम इक्वल एंगल पी आर क्यू, यहाँ पे डाल देते हैं संगत कोण, संगत कोण। अब हम पुनः चलते हैं। यदि संगत कोण के साथ साथ इसे हम इक्वेशन भी मान लें, अभी तक हमने कोई नहीं इक्वेशन लिया है, तो इसको कर लेते हैं फर्स्ट और इसे कर लेते हैं सेकेंड। अब यहाँ पे हम पुनः फिर से हम दोनों ट्रायंगल पे चलते हैं, ए बी सी और पी एम एन में। पुनः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी एम एन में यदि हम इन दोनों ट्रायंगल में चलें तो आप देख सकते हो कि हमें ए बी के इक्वल में पी एम है, इसमें से ए बी उसके पी एम के इक्वल है। ठीक उसी प्रकार इसमें ए सी इसके पी एन के इक्वल में है, तथा एंगल बी ए सी ये बराबर है एम पी एन, एंगल एम पी एन के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये तीनों के बारे में हम बात करें तो ये दोनों आपने रचना में लिया है, और ये एंगल आपको कल्पना में दिए हुए पहले से बी ए सी क्यू पी आर के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एस ए एस सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम
त्रिभुज PMN। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। और आपको पता है कि जब दो सर्वांग सम त्रिभुज को हम लेते हैं तो उसकी सभी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो जाते हैं। तो हम इस सिद्धांत पे कह सकते हैं कि इसलिए एंगल ABC बराबर होंगे एंगल PMN के, एंगल PMN के। तथा हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ACB ये इक्वल हो जाएंगे एंगल PNM के, एंगल PNM के। और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इसे कर लेते हैं 4। अब यदि आप समीकरण 1, 2, 3, 4 इन चारों पर ध्यान दें तो देखिए यहाँ पे PMN इक्वल है PQR के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 व 3 से, 1 तथा 3 से एंगल PQR या एंगल यहाँ से लेते हैं तो एंगल ABC इक्वल हो जाएगा एंगल PQR तथा समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 और 4 को देखें तो समीकरण 4 में PNM और समीकरण 2 में भी है PNM। तो ये दोनों चूंकि बराबर हैं तो इसका मतलब दोनों का RHS भी बराबर होगा, इसका RHS इसके LHS के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एंगल ACB इक्वल हो गया एंगल PNM। तो अब यदि हम यहाँ पर देखें तो ABC अर्थात ये वाला कोण एंगल PQR अर्थात इस कोण के बराबर हो गया। इस ट्रायंगल में ये एंगल इस एंगल के बराबर पहले से था, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। और फिर से हम तीसरा देखें तो ACB अर्थात ये वाला कोण PNM अर्थात PNM यहाँ से हम ले सकते थे ACB PNM तो इसका ACB तो इसका PRQ इसको ले सकते हैं। तो PRQ इसके बराबर हो गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब से ही इसके बराबर ये हुआ, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, अर्थात दोनों त्रिभुज के सभी संगत कोण समान हो चुके हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR प्रूव्ड। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी एक्सरसाइज के प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए बाय।